sir. हाँ, आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? Yes, sir. ओके, तो हम पढ़ रहे हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये तुम्हारे में है ना चैप्टर? Herbs, shrubs and trees। ठीक है, और इनका डेफिनेशन लिख देते हैं। Small plants having soft and delicate stem stem। Okay, नॉन वुडी मतलब इससे ऐसा कोई लकड़ी हमें नहीं मिल सकता हर्ब से। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल देते हैं, टमाटर का पेड़, टोमेटो। ठीक है, देन मस्टर्ड, रेडिश। ठीक है, बाकी एक्सेट्रा मैं कर देता हूँ, बुक में देख लेना, हो तो बहुत सारे लिखे हैं एक्सेट्रा। ठीक है, कौन कौन ज्वाइन किया है अभी? मोटरोला, हर्ष ज्वाइन किया है, अप्सरा, और ये मोटरोला किसका है? अच्युतानंद ज्वाइन किए? Yes, sir. अच्युता, ये आरव क्यों नहीं ज्वाइन कर पाया? बोला कुछ दिक्कत आ रहा है। सर एक आरव मिनट। ज्वाइन कर रहा है अभी, बोला। हाँ, वो तो कब से ट्राई कर रहा है, उसका तो 10 मिनट पहले ही मैसेज आया था कि लॉगिन नहीं हो पा रहा है, पासवर्ड गलत बता रहा है। तुम लोग को दिक्कत है ज्वाइन होने में? नो सर। Yes, sir. लिंक लिंक से ज्वाइन किया कि पासवर्ड डाल के? सर हम पासवर्ड डाल के किए। ओके, क्योंकि मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, किसी को दिक्कत हो तो। हाँ, अभी आरव का आ रहा है। अब श्रब्स का भी लिख देते हैं डेफिनेशन। दे आर मीडियम साइज्ड, वो स्मॉल था, ये मीडियम साइज्ड। मीडियम साइज्ड प्लांट्स विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम। इसका स्टेम इन कंपैरिजन टू हर्ब्स थोड़ा हार्ड होता है। स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, branching out near the base। हाँ, आरब तुमने ज्वाइन कर लिया ना? आवाज आ रहा है मेरा? अनम्यूट करो, तुम्हारा अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? मिस्टर आरव, अनम्यूट करके एक बार कुछ बोलो। Yes, sir. हाँ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हो रहा था ज्वाइन होने में? सब लोग तो पासवर्ड से ही ज्वाइन किए हैं, उन लोग का तो हो गया। मेरा इंटर नेम ये सब हो जा रहा है, पर आईडी हो जा रहा है, पर पासवर्ड से इनकरेक्ट बता रहा है। तो पासवर्ड से तो, उसी पासवर्ड से तो ये लोग भी ज्वाइन किए हैं, बाकी लोगों का तो हो गया। उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, ऐसा कोई इशू आता है ना, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया करो। तुमने बहुत पहले ज्वाइन करने की कोशिश की होगी, है ना? बहुत पहले कोशिश करोगे, 10 मिनट पहले तो नहीं होगा। ठीक है, सर, चलो इस, हाँ, कार्ड के बाद क्या लिखे हैं? फिर से बोलो, किसके बाद? कार्ड के बाद। मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ। हर्ब्स का क्या हो गया? दे आर स्मॉल प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम, है ना? बिल्कुल सॉफ्ट होता है और डेलिकेट होता है, थोड़ा भी छुओगे तो टूट जाएगा, तो समझ, डेलिकेट।
एंड नॉन वुडी मतलब इससे हम लकड़ी नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे लकड़ी से नहीं सोफा लोग बनाते हैं या चेयर बनाते हैं, तो हर्ब से वो काम नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, टोमेटो, मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब क्या हुआ, मस्टर्ड यानी सरसों। सरसों होता है ना, सरसों का जो लकड़ी है वो थोड़ी यूज करते हैं हम। रेडिश यस है ना, जो भी मिट्टी के नीचे हो रहे हैं वो सब समझ लो, वो सब हर्ब्स में ही आएंगे। जैसे आलू उगाते हैं हम लोग तो उसमें भी नीचे रहता है ना, वो सब श्रब्स में नहीं आएगा। बट श्रब्स थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे गुलाब का फूल ना, जैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, रोज है ना, बहुत बड़ा भी नहीं होता है और बिल्कुल धनिया पत्ती या पुदीना टाइप भी नहीं होता है ना। तो ये किस में आएगा, ये आएगा श्रब्स में। ठीक है, तुलसी का पेड़ जैसे होता है ना, तुलसी का पेड़ छोटा वाला नहीं, जो बड़ा हो जाता है तो वो श्रब बन जाता है। ठीक है, पोम ग्रेनेट अनार का पेड़ बहुत बड़ा भी नहीं होता और बहुत छोटा भी नहीं होता है ना, पोम ग्रेनेट। ठीक है, लेमन नींबू का पेड़, लेमन, ये सब भी मीडियम साइज होते हैं। तो ये तो मैंने लिखा है, तो शुरू में ही है मीडियम साइज्ड लिखा हुआ, ये है ना मीडियम साइज्ड। और वो क्या था, हर्ब्स क्या था, स्मॉल प्लांट्स। ये है स्मॉल प्लांट्स और ये है मीडियम साइज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के बाद ट्री का क्या हो जाएगा, टॉल है ना, टॉल एंड बिग, टॉल एंड बिग। प्लांट्स विथ हार्ड एंड थिकी वुड स्टेम। हार्ड, इनका जो स्टेम होता है बिल्कुल हार्ड होता है और मोटा होता है, यानी थिक है ना, थिक या थिकी। वुडी, तो किसका लकड़ी भी यूज करते हैं हम लोग, वुडी स्टेम। ठीक है, ओके नाउ इसका एग्जांपल क्या होगा बताओ, अप्सरा क्या एग्जांपल होता है ट्रीज का। सर मैंगो ट्री, एप्पल ट्री। हाँ, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया। एप्पल ट्री कितना बड़ा होता है थोड़ा डाउट है मुझे, तो इसको मतलब श्योर है वही लिखेंगे है ना। जैसे नीम का पेड़, एप्पल का भी बड़ा होता है, मगर उसका दोनों ही कंडीशन में आ सकता है, क्योंकि ना इसका छोटे छोटे पार्ट भी एप्पल के होते हैं पेड़, जो बाद में बड़े भी हो सकते हैं, नहीं तो उसकी जाति अलग भी हो सकती है। पर बनियान ट्री जैसे होता है, इस तो बड़े ही होते हैं, तो श्योर है ना, यस बनियान ट्री। सर। ठीक है, तो ये तीनों का स्क्रीनशॉट एक ले लो और इसका नोट्स बनाना सारा, फिर मैं देखूंगा बाद में कोचिंग पे तुम लोगों ने सुंदर से नोट्स बनाया है कि नहीं, है ना। सर इसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते भी जाना है साथ साथ में, नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर हम लोग एक ही चीज पढ़ते रह जाएंगे है ना। बट जब क्लास खत्म होता है तो हेलो। उसके बाद नोट्स बना लिया करो ना सुंदर से, ताकि हम फिर कोचिंग में चेक भी कर लूंगा और फिर इसमें हेलो। टेस्ट वगैरह भी ले लेंगे है ना। ठीक है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसको। ओके, श्रब्स और ट्रीज में क्या 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 डिफरेंस हमने पढ़ा, श्रब्स वर्सेस ट्रीज, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो एक तो ये होता है बिग इन साइज। मीडियम साइज, और ये होता है बिग साइज है ना। बिग लिख सकते हो, लार्ज लिख सकते हो है ना। और इनका ये वुडी होता है ना, जो ट्रीज होते हैं, इसमें मैं खाली बिग लिख देता हूँ। और बताओ, इसके जो ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस नियर द ग्राउंड है ना। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ ना, एक फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड,
सेकेंड, ट्रीज में क्या हो, ब्रांचेस नियर द ग्राउंड, यहाँ पे ब्रांचेस फार अबव द ग्राउंड। जैसे आम का पेड़ है, वो ग्राउंड के पास का कोई ब्रांच नहीं होता ना, बहुत ऊपर ऊपर होता है ना, फार अबव द ग्राउंड। तो जैसे ही पेड़ को इमेजिन करोगे अपने आप डिफरेंस पता लग जाएगा, है ना। और इसका क्या है, थिन स्टेम, इसके जो स्टेम होते हैं बहुत ही थिन होते हैं, पतले, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, थिक स्टेम, तभी तो यूज करते हैं उसको हम चेयर टेबल बनाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही लिख सकते हो बहुत सारे डिफरेंसेस। तो इसका भी एक ये थर्ड हो गया। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ये सर ले ली। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, CREEP, क्रीपर्स, ठीक है। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, तो क्लाइंबर क्या लिखेंगे, ए प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम which cannot stand upright but readily climbs up a neighboring, सब जो उसके बगल में है, neighboring support like a fence, अगर किसी ने जाली लगा रखी है ना, CE fence, और a tree, अगर कोई पेड़ है उसके ऊपर चढ़ जाता है, is called a climber, क्योंकि ये क्लाइंब कर रहा है ना। इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बताओ, जो क्लाइंब करता है। लौकी का पेड़ देखा है ना, क्या करता है वो, यस अगल सर। बगल जहां भी है उसको चढ़ते जाता है ना। यस सर। जैसे करेला है ना, करेला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिटर गार्ड, है ना। बीटर गॉड। ठीक है, करेला। और क्या हो गया, बोटल गार्ड हो गया, बोटल गार्ड मतलब लौकी, है ना, बॉटल, ठीक है, गॉड यानी लौकी हो गया। तो ऐसे ही बाकी देख लेना, बुक में बहुत सारे लिखा होगा। तो जो प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम, थिन होता है, पतला होता है उसका स्टेम, जैसे कि हम लोग सीधे पहले सोचेंगे लौकी के बारे में, उसमें कैसा कैसा होता है, एक तो थिन होता है, लॉन्ग होता है, बहुत लंबा जाता है, इधर उधर फैल जाता है, एंड वीक बहुत कमजोर होता है, अगर हल्का सा हम खींचेंगे तो पूरा का पूरा डंडी टूट जाता है ना। विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, अपने आप वो खड़ा हो कि वो ऊंचा पेड़ ऐसा नहीं हो सकता है, बट रेडली क्लाइम्स अप ए नेबरिंग सपोर्ट, बट उसके नेबर में कुछ भी है सपोर्ट उसको मिलता है तो वो उसमें फैलते हुए उसको पकड़ लेते। जैसे कोई आम का पेड़ है तो पूरे आम के पेड़ को ही ढक लेता है, पूरा पेड़ ही कितने लोगों का मर जाता है ना, लौकी के चक्कर में। तो उसमें बहुत लॉस हो जाता है और वो सोचते हैं कि हमारा लौकी बहुत अच्छा हो रहा है। और लाइक ए फेंस, यानी जो जाली का फेंसिंग लगाया है उस पर भी फैल जाता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर, बिकॉज दे आर क्लाइंबिंग, है ना। और इसका जैसे फोटो भी बना सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक स्टेम है कोई, ठीक है, कोई स्टेम, तो इसी के बगल से इसका ये पतला सा स्टेम है, इसमें से मान लो कुछ पत्ते निकल रहे हैं, पत्ता निकला हुआ है, और इसी में से एक देखोगे ऐसे निकलता है स्प्रिंग टाइप, है ना, और वो इसको पकड़ लेता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो स्प्रिंग टाइप निकल रहा है, स्प्रिंग टाइप देखे हो ना, तो फंस जाता है कहीं भी, यस सर। है ना। इसको बोलते हैं हम लोग स्टेम टेंड्रिल, TENDRIL, स्टेम टेंड्रिल, ठीक है। और ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, दिस इज द वीक स्टेम, है ना, कमजोर जो है, वीक स्टेम, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम इनको क्लाइंबर, ठीक है। अब हम क्रीपर का पढ़ते हैं। प्लांट हैविंग थिन, इसमें भी है उसमें भी था, लॉन्ग एंड वीक उसमें भी था, और
इसमें भी है which cannot stand upright and spreads on the ground, ठीक है, is called creeper, ठीक है। ये ऊपर नहीं चढ़ रहा है, ये नीचे नीचे ही फैल जाता है अगर उसको ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं भी मिला तो, है ना, लाइक मनी प्लांट। तो इसमें ना क्रीपर नहीं होते हैं, दे लैक, सॉरी, ये स्टेम टेंड्रिल नहीं होते हैं। जो हमने टेंड्रिल वहां लिखा था ना, ये टेंड्रिल इसमें एब्सेंट है। ये जो टेंड्रिल है इसमें रेशे वो होते ही नहीं है जो उसको किसी चीज को पकड़े, है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्रीपर। तो इसलिए डिफरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो क्लाइंबर्स हैव द टेंड्रिल्स टू टेक सपोर्ट ऑफ एनी ऑफ द नेबरिंग प्लांट और substance or anything, but creepers do not have the tendril, they lack tendril in them, है ना। तो ये जो ऐसे स्प्रिंग जैसा गोल गोल है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चीज इसमें नहीं होता है, ठीक है, यही इसका मेन डिफरेंस, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मनी प्लांट। मनी प्लांट में ऐसे नहीं निकलता है, हम लोग को बार बार उसको खड़ा करके ऐसे सपोर्ट देना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली वो फैलता नीचे ही है, लेकिन हम लोग बोतल में लगाते हैं तो बार बार उसको बांधना पड़ता है हमें कि ऐसे जाओ, है ना, जबरदस्ती। हाँ, कुछ पूछ रहा है कोई? तो यहाँ क्या लिखेंगे? नो क्लाइंबिंग ऑर्गन, इसमें कोई क्लाइंब करने के लिए ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, क्या क्या पार्ट्स होता है बताओ आरव? स्टेम, रूट, लीव्स। ठीक है, नीचे शुरू करते हैं। पहले क्या आता है? रूट्स, है ना, उसके बाद आ गया स्टेम, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ब्रांचेस होता है, बड़ा पार्ट है ना ब्रांचेस। फिर क्या आता है? लीव्स, है ना, और क्या आता है? फिर फ्लावर्स, है ना, और क्या आता है? एनीथिंग एल्स? सब हो गया ना? है फ्रूट्स, ठीक है, इसके 5 पार्ट हो गए, रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, है ना, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब इन सबका एक लाइन डेफिनेशन आना चाहिए। ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब इसको हम एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे, है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। रूट, द पार्ट ऑफ ए प्लांट which is below the ground, which is below the ground, के नीचे होता है ना, which is below the ground in the soil is called root, ठीक है। सर इसका और वाटर एंड मिनरल्स भी कह सकते हैं ना? हैं? इसका एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो तो उसका फंक्शंस में आएगा ना, हम तो रूट का डेफिनेशन लिखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बाद अभी लिखेंगे हम इसका फंक्शंस। इसके बाद आता है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ रूट, के क्या काम है, तब लिखेंगे उसमें, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या? फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस ऑफ रूट, ठीक है, इसमें आएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा? रूट्स एंकर, एंकर का मतलब पता है? ये चीज को पकड़ना, ठीक है, एंकर द प्लांट टू द सॉइल, ठीक है। जैसे किसी भी चीज से हम गाय बैल को बांधते हैं तो क्या करते हैं? जैसे एंकरिंग कर रहे हैं उसका, है ना, लकड़ी में, तो उसी तरह से रूट्स क्या करता है? इनको बांध के रखता है विद द सॉइल, है ना, रूट सपोर्ट कर रहा है। रूट्स के जो रेशे निकले हैं नीचे, वही मिट्टी को पकड़ रहा है ना जोर से, नहीं तो उतना बड़ा बड़ा पेड़ कैसे खड़ा है थोड़ी दूर में? तो रूट्स ने पकड़ के रखा है मिट्टी को। तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ते जाता है तो उसका जो रूट है वो भी चौड़ा होकर फैलते जाएगा,
ताकि वो उतना ही ज्यादा मिट्टी को पकड़े, तभी जाके वो पेड़ वहां पे खड़ा हो पा रहा है, नहीं तो पेड़ गिर जाएगा, है ना। तो पहला काम इसका क्या हो गया, इट एंकर्स द प्लांट टू द सॉइल, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा आप लिख देते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, तभी तो सभी पेड़ जिंदा है ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फ्रॉम द सॉइल, ये सॉइल से तो पानी ले रहा है और उस पानी को सभी ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट सबको दे रहा है ना, मिनरल्स भी ले रहा है और सभी को दे रहा है। अगर वाटर और मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो वो पेड़ ही मर जाएगा, है ना। तो इसीलिए रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड, हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर, जैसे सॉइल को भी बांध के रखा है, नहीं तो मिट्टी ही कट जाएगा, वहां पूरा गड्ढे हो जाएंगे और नदी बन जाएगा वहां पे। कि जो हमारा जो मिट्टी है वो जैसे सॉइल इरोजन पड़ा होगा ना, सॉइल इरोजन किसी ने, यस सर। है ना। तो मिट्टी का कटाव यानी पानी या बाढ़ आएगा तो सारा मिट्टी बह जाएगा, लेकिन अगर पेड़ ने उसको बांध रखा है तो मिट्टी उसको नहीं बहा, ये पानी उसको नहीं बहा पाता है, क्योंकि उसको रूट ने जोर से पकड़ रखा अपने साथ, है ना। इसीलिए कितना भी बारिश हो जाए हमारा मिट्टी वहीं का वहीं रहता है ना, ड्यू टू द रूट्स, ठीक है। तो ये तीन इसके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको मैं ऐसे क्लियर ले कर लो। रहा हूँ। ओके, नाउ कम्स टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स, एक हो गया टैप रूट्स, ठीक है, और एक हो गया फाइब्रस, FIBROUS, फाइब्रस रूट्स, ठीक है। तो टैप रूट्स यानी मान लो ऐसे जा रहा है रूट्स, ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रांचेस मान लो बना देते हैं, और यहाँ से भी बना देते हैं, शेप तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये रूट्स जा रहे हैं, और फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, तो फाइब्रस रूट में ऐसे जा रहा है, इसमें से बहुत सारे ऐसे 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 रेशे निकले होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइबर या एक तरह से फाइब्रस, ठीक है। ठीक है, ये हो गया फाइब्रस रूट्स, ठीक है। तो टैप रूट्स का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं इधर, टैप रूट्स स्ट्रेट स्ट्रेट टैपरिंग, टैपरिंग यानी आगे से नोकीला होता है ना, जो भी वो टैपरिंग हो गया, ठीक है, उसी को टैपरिंग कहते हैं, टैपरिंग रूट which grows vertically, which grows vertically down into the soil, ठीक है, vertically down into the soil। ये अभी कौन ज्वाइन कर रहा है, आनंद कुमार, and gives out branches on all sides, and gives out branches on all sides, ठीक है। ये हो गया टैप रूट्स का। अब इसका एग्जांपल भी होना चाहिए कि किस किस में ऐसा बनता है ना, विच हैव टैप रूट्स। तो इसमें लिख सकते हो नीम, ठीक है, नीम प्लांट, देन कम्स मैंगो प्लांट, ठीक है, मैंगो प्लांट या मैंगो ट्री लिखना बेटर रहेगा, है ना। देन जैसे हो गया रेडिश, BISH, रेडिश, ठीक है, बीट रूट, टर्निप, टर्निप यानी सर शलजम। हाँ, ठीक है। देन कम्स फाइब्रस रूट, इसका भी डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, थिन, ठीक है, थिन फाइबर लाइक, थिन फाइबर लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइज, सभी के ऑलमोस्ट साइज सिमिलर होते हैं, ऑफ सिमिलर साइज, ठीक है। स्प्रेड आउट, ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, सीधा स्प्रेड होगा चारों तरफ, ठीक है। इसमें ये बताया ना मैंने, ऐसे ऐसे फैला दिया इसको, तो ऐसे ऐसे फैल रहा है, बट यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है ना, टैप रूट्स में।
तो स्प्रेड आउट लिख सकते हो यूनिफॉर्मली या ऑल ओवर द अंडर द सॉइल, चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, तो इसके भी कुछ लिखने पड़ेंगे हमें एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? इसका एग्जाम्पल है जैसे कि राइस, ठीक है, या फिर पैडी, धान, और क्या आता है 5 में? वीट। ठीक है, वीट मतलब ये समझ लो जो भी कमजोर है ना, कमजोर चीजों को बहुत नीचे तक नहीं जाना पड़ता है, वो ऊपर ऊपर ही, जैसे घास नहीं हम लोग खींचते हैं, घास खींचेंगे तो जड़ वहीं का वहीं निकल जाता है ना, उसको बहुत सारे रेशे मिलते हैं। तो घास को भी बहुत सपोर्ट नहीं चाहिए, जिसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए वो बहुत नीचे तक जाएगा। तो यानी कि टैप रूट में सारे ऐसे आएंगे जिसको थोड़ा सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है, और बाकी इन सबको ज्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। राइस, व्हीट, और क्या है जैसे शुगर केन, शुगर केन, और हो गया क्या, मेज, ग्रास ले देता हूँ, ग्रास, मेज, एक्सेट्रा, है ना, यहाँ भी एक्सेट्रा। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये है टाइप्स यस ऑफ सर, ले फ्रूट्स, लिए। ले लिए। नाउ कम्स स्टेम। ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्लांट, the part of the plant which rises vertically, जो सीधे जा रहा है उसी को स्टेम बोलते हैं ना, जो साइड में उसको ब्रांचेस बोलेंगे। तो ये वर्टिकली जा रहा है ना ऊपर, वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड इट्स स्टेम। ठीक है, इसका डायग्राम तो लोग बुक में दिया है, देखो स्टेम का विथ इट्स पार्ट्स। स्टेम का अलग से कुछ डायग्राम दिया है किसी बुक में? यस सर। दिया है ना, तो वो सब कॉपी में बनाना, मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, मेन फंक्शन, ये इसमें ब्लैक लाइन कहां से आ रहा है? किसी ने ड्रॉ किया इधर? main functions of stem. Okay, first it holds the plant upright, holds the plant upright, है ना, या इरेक्ट भी बोल सकते हो, मतलब बिल्कुल सीधा और इरेक्ट। नाउ सेकंड, कैरीज, एक तरह से वो ट्यूब का पाइप की तरह वो खड़ा है, उसी के थ्रू सारा वाटर और मिनरल ऊपर जाता है ब्रांचेस और लीव्स को, है ना। तो इट कैरीज water and minerals to other parts of the plant, मतलब ये नहीं रहेगा तो वाटर और मिनरल कहीं जाएगा ही नहीं, है ना। इट ऑल्सो कैरीज prepared food, prepared food from leaves to other parts of the plant। कोई खाना तो पत्ता ही बना रहा है, और जब वो खाना बन रहा है तो वापस फिर बाकी सभी को कैसे मिलेगा? तो थ्रू द स्टेम, है ना। फोर्थ, holds the leaves such that they get sufficient sunlight। देखो जहां सनलाइट नहीं मिल पाता ना, उसका ब्रांच अपने आप किसी तरफ मुड़ जाता है जहां से उसको सन मिले, है ना। अगर तुम लोग कोई पौधा लगाओगे, सन जहां दिख रहा है उससे उल्टा लगाओगे ना, तो अपने आप वो पौधा मुड़ के सन की तरफ चला जाएगा। तो ये कौन कर रहा है? स्टेम ही कर रहा है ना, उसको वहां तक लेके जा रहा है। तो क्यों लेके जा रहा है? ताकि उसको सफिशियंट सनलाइट मिल पाए, है ना।
holds the leaves such that they get sufficient sunlight. Okay, sufficient sunlight हो गया. लिख सकते हो for photosynthesis. photosynthesis किसी ने पढ़ा है? photosynthesis पढ़ा है ना? यस सर. क्या है बताओ, ऐसे ही समझाओ क्या है photosynthesis. सर जो सनलाइट यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है. सनलाइट यूज करके क्या करता है? खाना बनाता है. प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, बाय द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना. तो ये सब लिखेंगे. चलो उसको कल करेंगे. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक. स्टेम हो गया. इसके बाद एक बचा लीव्स एंड फोटोसिंथेसिस, फिर वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. चलो ठीक है, एक लीफ का भी मैं बता देता हूँ. ठीक है, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर. ओके, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ. यस. ओके, लीव्स. ठीक है, इसका भी लिख लेते हैं. द लीफ इज अ थिन, पतला, ब्रॉड, फैला हुआ, BROAD, ब्रॉड एंड ग्रीन पार्ट. ग्रीन पार्ट मैक्सिमम केसेस में, कहीं कहीं ग्रीन कलर नहीं भी होता है, ऑफ ए प्लांट attached to the stem, oblique branches. ठीक है. इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? इट मेनली हैज टू पार्ट्स. दो पार्ट होते हैं. क्या क्या? एक होता है लैमिना. लीफ का फोटो भी तुम लोगों के बुक में होगा. एंड दूसरा क्या होता है? यस सर. PETI, है ना. तो उसका बनाना कॉपी में. ठीक है, यहाँ पे उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा. चलो मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, कैसा बनता है बताएं. या इसको थोड़ा ग्रीन बनाते हैं. तो ये सब जो है क्या है कि वेन्स है. जैसे हमारे हाथ में नस दिखता है ना, वैसे इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे वेन्स बने होते हैं. ठीक है, और इसमें से और भी पतले पतले वेन्स ऐसे निकलते हैं. VEINS, वेन्स, है ना. और इसको भी दिखा सकते हो ऐसे. ठीक है, ये सब वेन्स हो गए. और ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? ये पार्ट है PETIOLE, पेटियोल, जो हमने यहाँ पर लिखा. इसको हम बोल सकते हैं लीफ स्टॉक, जो इसको सपोर्ट कर रहा है, लीफ स्टॉक. और ये जो पार्ट है बाहर वाला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैमिना, जो हमने यहाँ पर लिखा, लैमिना, LAMINA. ठीक है, इसको बोलेंगे लीफ ब्लेड, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, लीफ ब्लेड, BLADE. ठीक है, तो इन सबका अलग अलग पार्ट है. जैसे वेन्स है, वेन्स भी क्या करेगा? एक तरह सभी जगह कुछ ना कुछ सप्लाई करेगा, हर जगह फैला हुआ. जैसे हमारा खून जाता है ना नसों से, सब जगह सप्लाई करता है, वैसे इसके वेन्स होते हैं. ठीक है, there are minute pores on the surface of a leaf which are called stomata. Stomata इसमें नहीं दिखाया ना, तो मैं लिख देता हूँ ऐसे कोने में, स्टोमेटा. ये नहीं दिख रहा है इसमें, हमें इजीली नहीं दिखता है, ये बहुत छोटा होता है ना. तो स्टोमेटा क्या है? माइन्यूट
pores, PORES, minute pores on the surface of leaf, on the surface of a leaf, ठीक है, इसको स्टोमेटा कहते हैं। नाउ एक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? लीव्स ऑफ प्लांट कंटेन्स अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसका भी देते हैं ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इन लीव्स, पत्तों में होता है, ठीक है, ये हो जाता है, इसको कहते हैं क्या? क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग लीव्स का जो यूज है या फंक्शन है वो लिखेंगे, ठीक है। यस सर, ले ली। ओके यस सर, ले ली। ओके, फंक्शंस ऑफ लीव्स। फर्स्ट, मेक फूड, है ना, खाना बनाने में मदद करता है। मेक, MAKE, मेक फूड। और क्या हो गया? गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट, मतलब ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको बुक में देखना, फिर बाद में करेंगे इसको एलोबोरेटेड में। कैरी आउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स व्हिच इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। The leaves get rid of excess water, get rid of excess water। जब भी एक्सेस वाटर आएगा तो वो इसके लीव्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। फ्रॉम द प्लांट, गेट्स रिड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। प्लांट ने अगर गलती से एक्सेस वाटर ले लिया है तो उसको वो निकाल देगा, है ना। तो ये तीन इसके मेन हो गए, है ना। अब मेक फूड में ही हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस लिख सकते हो ब्रैकेट में, थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ये हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और तब तक पढ़ लेना, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, ये सब क्या है, स्टोमेटा, है ना। तो आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही, ओके सर। ठीक है। इनके ड्राइंग अच्छे से बनाना, फिर ग्रुप में भी डाल सकते हो, अगर अच्छा ड्राइंग बनेगा तो मैं भी उसको शेयर कर सकता हूँ कहीं, है ना, कि मेरे स्टूडेंट ने बनाया है। चलो ओके, फिर आज यही खत्म करते हैं। बाय सर, हैव अ गुड डे। हाँ बाय, सेम टू यू ऑल। बाय सर। बाय बाय। बाय। हाँ बाय बाय।